चले। कहते हैं कि छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रैः। त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे। नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थाम्। मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। हाँ? सर बोले सर्ग। हाँ ठीक है, चलिए। तो इसके पहले यक्ष ने कहाँ पहुँचा दिया था मेघ को? आया था कि क्षेत्र मारुह्य मालम नाम, कहाँ पहुँचा दिया था? माल नामक देश, जो मालवा नामक पठार कहा जाता है, संभवतः वही होगा ऐसा, उस स्थान पर उसको पहुंचा दिए थे। ठीक है। अब उसके बाद जब उस मालवा के पठार पर, माल देश पर पहुंचेगा, तो उस मेघ के पहुंचने से वहाँ पर कौन कौन सी स्थितियाँ, किस प्रकार की क्या क्या वो घटनाएं घटित होंगी, ये इस वाले श्लोक में दिखावेंगे। ठीक है। तो कहते हैं कि छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रैः। इसका विसर्ग इधर आ गया है, काम्रई स्तय्या, स्वई, यहाँ त्वई लिखा है ना, स्तयी, सा आधा ता वा ई। ठीक है। कहते हैं कि परिणत माने पके हुए, फल माने फलों के, द्योतिधि माने जो ऐसे द्युतित हो रहे हैं, द्युत माने चमकने धातु है, द्युत तो ऐसे चमकने वाले, कानन माने जंगली, आम्रही माने आमों के द्वारा, छन्नह माने जो व्याप्त है, ऐसा उपांता। ठीक है। यानी पके हुए फलों के द्वारा जिसका उपांत भाग आच्छन्न हुआ है, ऐसा है कौन? इधर अचलह लिखा गया है, आम्र नहीं छन्न है। आम्र के द्वारा तो वो परिणत माने पके हुए, फल माने फलों के, द्योतिधि माने चमक से, कांति से, काननाम रही, ऐसे कौन है? जंगली आम, जिनके द्वारा किया गया है छन्नह उपांतः, यानी उपांत भाग जो पार्श्व भाग है वो कैसा हो गया है? आच्छन्न हो गया है, ढक सा गया है। ठीक है। और फिर कहते हैं किसका, कि इधर लिखा है अचला, और वो कौन सा अचल था? इस अचल से किसका बोध होगा? आम्रकूट पर्वत का। इसके पहले वाले श्लोक में कहे थे ना कि सानुमान आम्रकूट, वो सानुमान जो चोटी वाला जो आम्रकूट पर्वत है, साधु माने भली प्रकार से, मूर्धना माने मूर्धा पर, त्वाम वक्षत, वो तुमको धारण करेगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि स्निग्ध वेणी सवर्णे, स्निग्ध माने चिकनी, वेणी माने चोटी,
जो आप लोग चोटी बांधते हैं, वो स्निग्ध माने एकदम चिकनी वाली, नहीं कि जिसमें कंघी डालिए तो कंघी टूट जाए, ऐसा वाला नहीं, एकदम स्निग्ध यानी कोमल कोमल जो चिकनी होवे, ऐसे सवर्णे माने समान रंग का वर्ण है जिसका, ऐसे त्वयि, त्वयि माने तुम्हारे, शिखरम माने शिखर पर, आरूढ़े माने आरूढ़ होने पर। यहाँ आरूढ़े में भी सप्तमी है और सवर्णे में भी सप्तमी है। स्निग्ध वेणी सवर्णे ऐसे त्वयि, त्वयि में भी सप्तमी है, आरूढ़े में भी सप्तमी है। तो कहते हैं कि स्निग्ध वेणी सवर्णे, स्निग्ध माने चिकनी, वेणी माने वेणी जो चोटी है उसके समान जिसका रंग है, ऐसे उस कलर वाले, त्वयि माने तुम्हारे, आरूढ़े माने विराजमान होने पर, कहें कहाँ, कहें शिखरम, शिखर पर। यहाँ भी शिखरम में द्वितीया विभक्ति आ गई, क्यों? यहाँ धातु क्या है? आरूढ़, रूढ़ धातु है, विराजमान यानी चढ़ जाने पर, इसलिए उसमें द्वितीया हो गई। ठीक है। और नूनम मने निश्चित रूप से, एकदम ये खलु, एकदम निश्चित रूप से, यास्यति माने प्राप्त होगा कि अमर मिथुनम, अमर मिथुन किसको कहते हैं? न मरा है इति अमर, यानी जो न मरे, नहीं मरने का भाव यह है कि जिनकी उम्र ज़्यादा समय तक बनी रहे। ठीक है, मरते तो सभी हैं। तो अमर मिथुन माने, मिथुन माने होता है जोड़ा, यानी जो देवताओं के द्वंद्व हैं, जोड़े हैं, उनके प्रेक्षणी माने देखने योग्य, अवस्था माने अवस्था को, यास्यत माने प्राप्त होगा। कौन? मेघ नहीं, अचला है वह पर्वत, न कि, याद ध्यान रखिएगा, अचला माने वह पर्वत, प्रेक्षणीय माने दर्शनीय, अवस्था माने अवस्था को, नूनम माने निश्चित रूप से, यास्यति माने प्राप्त होगा। अच्छा, अगर यहाँ मान लीजिए इस यास्यत, ये यास्यत क्रियापद कहाँ का है? प्राप्त होगा, लट लकार का है। अगर मेघ को कहता तो मेघ तो उसके सामने है, तो मेघ के लिए कहता तो कहता कि तुम यास्यसि, तुम प्राप्त करोगे, तो तुम माने सामने जो विराजमान हो ऐसे तुम प्राप्त करोगे। लेकिन अचल माने वो पहाड़ उसके सामने तो है नहीं, तो कह रहा है कि वह पर्वत तुम्हारी तरह, मतलब नीचे वाली लाइन से उसका तुलना दिखाएंगे। तो वह पर्वत, नूनम माने निश्चित रूप से, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, अमर मिथुन जो हैं, ऐसे जो देवता हैं, जो देवताओं के द्वंद्व जोड़े हैं, उनके प्रेक्षणीय माने दर्शनीय, अवस्था माने अवस्था को, नूनम माने निश्चित रूप से, यास्यति माने प्राप्त करेगा। ये किसका विशेषण है? अचलह का। ठीक है, ये पकड़े रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडु। मध्य माने बीच में, श्यामः माने जो श्यामला रंग है, ऐसा, स्तनः माने स्तन का, इव माने तरह से, भुवः माने पृथ्वी के, पृथ्वी के स्तन की तरह, मध्य माने बीच में, श्यामः माने श्याम वर्ण वाला, बाकी शेष माने जो शेष भाग है, विस्तार पांडु, पांडु माने पीला। पीला कहने का अर्थ यहाँ ये है कि एकदम पीला नहीं। आम कैसा होता है? आम पीला होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो वो एकदम पीला पीला तो नहीं दिखेगा। यहाँ इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, कहाँ? आम्रकूट पर्वत पर, तो वो आम्रकूट पर्वत तुमको किस स्थान पर धारित करेगा? एकदम सबसे उन्नत अवस्था पर, यानी चोटी पर धारण करेगा। तो तुम कैसे लगोगे, इस बात को बताते हैं। इसको बताते हैं कि भुवः स्तन इव, पृथ्वी के स्तन की भांति, मध्य श्यामः, जो बीच में श्याम वर्ण वाला हिस्सा है उसकी तरह, बाकी शेष माने जो अन्य शेष भाग हैं, इसको छोड़ करके, जो मध्य श्यामा है उसको छोड़ करके, विस्तार माने जो विस्तृत भाग है वो पांडु माने पीत वर्ण का दिखाई देगा। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन से पूरा देखेंगे तो समझ में आ गया। इसका शाब्दिक अर्थ आपको समझ, छन्न माने ढका हुआ, पांत माने उपांत भाग,
उपांत भाग माने उसके पार्श्व वाले जो भी भाग हैं, उसके चारों ओर जो भी भाग हैं वो। परिणत माने पके हुए, फल माने फलों के, द्योतिभिः माने जो चमकने से उनके कांति से। ये किसकी कांति है? कहते हैं कानन माने जंगल के, आम्रैः माने आमों के द्वारा, जंगली आमों के द्वारा जो पके हुए आमों के फल के द्वारा जो सुशोभित हो रहा है वो है कौन? अचलः, वह अचलः, वह पहाड़। और फिर कहते हैं त्वयि माने तुम्हारे, शिखरम आरूढ़े, शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर, शिखर पर विराजमान हो जाने पर। और तुम हो कैसे? कहते हैं कि स्निग्ध वेणी सवर्णे, ऐसे त्वयि तुम हो कैसे? मेघ काला काला होता है ना, एकदम काला काला, जो बारिश वाला मेघ होता है। उस दिन दिखाए भी थे कि भाई कुतूहल का आधान कौन कर रहा था? वो मेघ काला काला, जो अत्यधिक काला। सामान्य मेघ तो ऐसे उड़ रहे हैं, तो वो काहे नहीं कुतूहल का आधान कर रहे हैं? कुतूहल का आधान वही मेघ कराता है जो अत्यधिक कालिमा को लिए हुए अपने में दिखाई देता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि अमर मिथुन, अमर माने देवता, देवताओं को अमर कहा जाता है। मिथुन माने जोड़े के द्वारा, प्रेक्षणीय माने देखने योग्य, अवस्था माने अवस्था को, नूनम माने निश्चित रूप से, याश्यति माने प्राप्त करेगा। कौन? वह अचलः, वह पहाड़। कैसी अवस्था को प्राप्त करेगा? देवताओं के द्वारा दर्शनीय स्थिति को प्राप्त करेगा। कौन? वह अचलः, न कि वह मेघ। याद रखिएगा। और अगली लाइन है कि मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पाण्डुः। इसमें बताते हैं, अब इसका अन्य से एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर से बताते हैं। कहते हैं कि परिणत फल द्योतिभिः, पके हुए फलों के द्वारा जो चमक रहा है, ऐसे कानन आम्रैः, ऐसे आम्रों से युक्त के द्वारा छन्नोपान्तः, जिसका उपांत भाग ढक लिया गया है, ऐसा वह अचलः, ऐसा वह पहाड़। और कहते हैं कि स्निग्ध वेणी सवर्णे त्वयि शिखरम आरूढ़े। स्निग्ध वेणी माने चिकनी वेणी के समान जो है, ऐसा कौन है? वह मेघ है। क्योंकि मेघ बहुत काला काला होता है और बाल भी काला काला होता है, उसमें भी जो एकदम मुलायम मुलायम चिकना वाला बाल, जो यानी जो ज़्यादा घना काला होवे। ठीक है। वैसे त्वयि शिखरम आरूढ़े, तुम्हारे शिखर पर विद्यमान रहने पर, तुम्हारे शिखर पर पहुंच जाने पर। इसके पहले वाले श्लोक में आया था, कहाँ धारण करेगा? जैसे यही है, यही पर्वत है, यहाँ विराजमान हो रहा है वो जा करके, और एकदम पूरा काला काला है। इसी अवस्था को दिखा रहे हैं। और कहते हैं ये काला काला है, बाकी अन्य भाग जो है, अब सफ़ेद तो है ये सब है, ये कैसे हैं? सफ़ेद हैं। तो इसी अवस्था को दिखा रहे हैं। फिर बताते हैं कि शेष विस्तार पाण्डु मध्य श्यामः, यानी इन जो ऊपर वाले भाग में हैं, इस पर है बैठा कौन? मेघ। और बाकी अन्य भाग पर विराजमान कौन है? जंगली आम के पेड़ों से उपांत भाग ये पूरा ढका हुआ है। तो ये पूरा ढका होने के कारण कैसा दिखाई देगा? कुछ पीला पीला रंग वाला। और ऊपर बैठा कौन है? मेघ। इस प्रकार से शोभा को प्राप्त करेगा, जिस प्रकार से भुवः माने पृथ्वी के, स्तन माने स्तन के समान, इव माने तरह से, मध्य माने बीच में, श्यामः माने सांवला रंग, और बाकी शेष विस्तार पाण्डु। जिस प्रकार से स्तन का जो अग्रभाग होता है वो सांवला कलर का होता है, उसी प्रकार से ये मेघ भी सांवला है। बाकी अन्य भाग जो है श्यामत्व के विरहित अवस्था में होते हैं, यानी गौरवर्ण इत्यादि के होते हैं। तो यहाँ भी गौरवर्ण का दिखा दिए। किससे? कानन आम्रैः के द्वारा। कानन माने जंगली के आम को द्वारा, आमों के जो पके हुए कानन के आम्र हैं उनके द्वारा ऐसे। तो स्थिति को एकदम साम्यता दिखा दिए। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है। फिर कहते हैं
कि शेष विस्तार पांडु, बाकी शेष जो विस्तृत भाग है, यानी इसको छोड़ करके, इस ऊपर वाले जो कालिमा से युक्त भाग है उसको छोड़ करके शेष जो विस्तृत भाग है वो कैसा है? पांडु है। इस प्रकार से स्तनों की भी स्थिति होती है कि ऊपर काले होते हैं, बाकी उसके अन्य जो प्रांत भाग होते हैं, उपांत भाग होते हैं, वो श्यामत्व की विरहित अवस्था वाले होते हैं, अर्थात गौर इत्यादि वर्णों के होते हैं। ठीक है। भुवः माने पृथ्वी के, यहाँ किसके स्तनों की तुलना कर दिखा दे रहे हैं? पृथ्वी के स्तन की भांति कौन हो जाएगा? आम्रकूट पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है, न कि वह मेघ। आम्रकूट पर्वत पृथ्वी के स्तन की भांति। और है भी क्या भाई? पृथ्वी पर, पृथ्वी को माता मानते हैं सब लोग। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया स्तन कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कौन सा खराब शब्द है? क्या स्तन का पान तुम कभी जीवन में किए नहीं हो? कौन ऐसा है कि जो बिना स्तन पान किए ही बढ़ गया है? बताइए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कहेंगे भैया अश्लील शब्द है। अरे हम कहते हैं अश्लील तुम हो, अश्लील तुम्हारा विचार है, अश्लील तुम्हारा खानदान हो सकता है, ये शब्द अश्लील नहीं हो सकते, ये अश्लील शब्दों की श्रेणी में नहीं आता। और फिर दूसरी बात, अगर महाकवि कालिदास को ये अश्लील नहीं लगा तो मुझे क्यों लगेगा? अगर उन्होंने इस शब्द को लिखा है बिना किसी शंका के, बिना किसी लाज के, तो हम पढ़ने में क्यों लाज करें? ठीक है। तो आइए कहते हैं, ये इसका अर्थ समझ में आ गया सबको? सामान्य सा अर्थ समझ में आ गया? तो कहते हैं कि परिणत फल द्योति भी ऐसे काननाम रही, पके हुए फलों की चमक से। और एक कैसे, कौन से हैं फल? कानन आम्र माने जंगली आमों के द्वारा। यहाँ इसमें कौन सी व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति, एक वचन ना, बहुवचन है। और काननाम रही में तृतीय व्यक्ति बहुवचन। छन्न उपांत, छन्न क्या है? उपांत भाग। किसका? अचल माने पर्वत का, उस पहाड़ का उपांत भाग क्या हुआ है? आच्छन्न हुआ है, ढका हुआ। किसके द्वारा? पके हुए जंगल के आमों के द्वारा। ठीक है। और कैसे हैं? फिर कहते हैं कि ये भाग जो है इधर वाला कैसा है? पके हुए आम के फल के द्वारा एकदम पूरा कैसा है? कैसा है? कहाँ चला गया? हाँ, ये है परिणत माने पके हुए, पका हुआ फल होता कैसा है? आम का पीला पीला है, तो उसके कारण ये पीला भाग दिखाई देने वाला, यानी कुछ गौर वर्ण के दिखाई देने वाला। और क्या है? स्निग्ध वेणी सवर्णे, स्निग्ध माने चिकनी, वेणी माने चोटी के समान, जो समान वर्ण है जिसका, ऐसा कौन है? मेघ, यानी वो यहाँ विराजमान है। ये भाग हो गया पीला पीला, इधर हो गया काला काला। ऐसे त्वयि माने तुम्हारे, शिखरम माने शिखर पर। कहाँ बैठा है? शिखर पर, न कि यहाँ कहीं, यहाँ कहीं नहीं बैठा है, यहाँ एकदम ऊपर ही बैठाए हैं। तो शिखरम आरूढ़े, त्वयि माने तुम्हारे, शिखरम माने शिखर पर, आरूढ़े माने विराजमान हो जाने पर होगा क्या? कहते हैं कि अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, अमर मिथुनों के द्वारा दर्शनीय अवस्था माने अवस्था को, नूनम माने निश्चित रूप से, यास्यति माने प्राप्त हो जाओगे। यहाँ कौन सी धातु है? लृट लकार की या प्रापणे धातु है, गमने धातु है। यहाँ भी देखिए, ये साहित्य की विधा देखिए, यास्यति माने जाएगा, इसका अर्थ होगा ये जाएगा। क्या हो जाएगा? कहते हैं कि प्रेक्षणीयाम अवस्थाम यास्यति, प्रेक्षणीय माने दर्शनीय अवस्था को, यास्यति माने चला जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा, लेकिन भाव इसका ये होगा कि दर्शनीय अवस्था को वह प्राप्त करेगा। किसके द्वारा? कहते हैं कि अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, जो अमर मिथुन हैं भाई, जो देवता के जोड़े हैं, वो ऊपर से ही तो हैं, ऊपर से उनको पृथ्वी पर, ये जो इसके पर्वत पर विराजमान वो है मेघ, इस पर्वत की चोटी पर विराजमान है, तो ऊपर से देखने पर कैसा लगेगा? जैसे पृथ्वी का वो
स्तन है। बाकी पृथ्वी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, उस पर जो उभरे हुए पर्वत हैं उन पर अगर तुम बैठे दिखोगे तो उन देवताओं के द्वारा कैसे दिखाई दोगे? पृथ्वी के स्तन की भांति। ऐसे प्रेक्षणीयाम अवस्थाम यास्यति। कौन चला जाएगा? वह अचलः, वह पहाड़। अर्थ सबको समझ में आ गया शाब्दिक? एक बार फिर से देखते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है किसी को क्लिष्ट लगे, लेकिन क्लिष्ट है नहीं। है क्या क्लिष्ट? कोई ऐसा शब्द जो नहीं समझ में आया? तो शेष विस्तार पांडु का अर्थ है ही, मतलब बाकी जो शेष भाग है ये कैसा है? विस्तृत भाग। पांडु माने पीले वर्ण का है, और भुवः माने पृथ्वी की। इसमें कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी एक वचन। स्तन इव, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इस स्तन की भांति कौन दर्शनीय अवस्था को प्राप्त करेगा? वह पर्वत, न कि वह मेघ। भैया मेघ के बैठ जाने पर वह पर्वत प्राप्त करेगा दर्शनीय अवस्था को, न कि वह मेघ। वह मेघ कैसा होगा? स्निग्ध वेणी सवर्णे। स्निग्ध माने चिकनी, वेणी माने चोटी के समान। ये तो ऐसे ही दिखाई देगा ना। तब इसलिए ये विशेषण किसका बनेगा? अचलः का। यानी वह पहाड़ पृथ्वी के स्तन की भांति जिस प्रकार से वो अमर मिथुन लोग यानी देवता के जो जोड़े हैं वो ऊपर से देखेंगे तो वह पहाड़ उनको कैसे लगेगा कि जैसे वह मानो पृथ्वी का स्तन होवे। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। यहाँ उत्प्रेक्षा भी कुछ विद्वान मानते हैं, नूनम के कारण कहते हैं कि मानो ऐसा लगेगा। यहाँ मानो ऐसा, भाई क्या ये मेघ के बैठ जाने पर क्या सच में वो पृथ्वी का स्तन हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी लिए कहते हैं मानो ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से इसका वाचन करते हैं। हाँ, अब मानने का है उनका भाव, लेकिन यहाँ मूल रूप से हम जो मेरी समझ में आया, गुरुजनों ने जो मुझे बताया है वो केवल उपमा अलंकार को ही दिखाया है। यहाँ उपमा क्या है? पूर्णोपमा है कि लुप्तोपमा है? देखते हैं। यहाँ इव पद कैसा है? वाचक शब्द। उपमा के कितने अंग हैं? कौन कौन से? पहला है उपमान, दूसरा है उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसमें पहले वाचक शब्द क्या है? यहाँ इव दिख रहा है तो इव लगा देंगे, ये हो गया वाचक शब्द आपका। और साधारण धर्म क्या है? काला है कि प्रेक्षणीयाम अवस्थाम है। भाई जिस प्रकार से पृथ्वी का वो स्तन है दर्शनीय है, उसी प्रकार से वह अचला भी तो दर्शनीय हो जाएगा, वह पहाड़ भी तो दर्शनीय हो जाएगा। तब तो यानी प्रेक्षणीय अवस्था ये कैसी है? ये साधारण धर्म है। प्रेक्षणीय अवस्था। उपमेय क्या है? उपमेय कौन सा है? एक तो है स्तन, दूसरा है अचला। तो कौन सा होगा? किसका उपमेय दिया जा रहा है? किसके उपमान के द्वारा? वह पर्वत पृथ्वी के स्तन की भांति प्रेक्षणीय अवस्था को प्राप्त करेगा। तो उपमेय कौन सा हो गया? अचल, यानी वह पर्वत। और उपमान कौन सा है? ये पृथ्वी का स्तन। ये पृथ्वी का स्तन हो गया उपमान। उपमान माने जिससे उपमा दी जाए। यहाँ उपमा किससे दी जा रही है? पृथ्वी के स्तन के द्वारा उपमा दी जा रही है। किसकी उपमा दी जा रही है? पर्वत की। कौन से पर्वत की? आम्रकूट पर्वत की। और उपमेय कौन सा है? वही आम्रकूट पर्वत जो अचला है, यहाँ पद लिखा गया है। ये इस अचला पद से क्या बोध हो रहा है? आम्रकूट पर्वत। और फिर क्या है? साधारण धर्म क्या है?
जिस प्रकार से वह पृथ्वी का स्तन दर्शनीय होता है, देखने योग्य होता है, उसी प्रकार से वह पर्वत भी देखने योग्य हो जाएगा। किसके द्वारा? अमर मिथुनों के द्वारा। फिर क्या बताएं कि उपमावाचक शब्द कौन सा है? कहें भैया इव। ये इव उपमावाचक शब्द हो गया। तो कौन सा अलंकार हो गया इसमें? उपमा अलंकार। छंद कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। एक कैसी उपमा है? पूर्ण उपमा, यानी जिसमें उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म इतने का स्पष्ट रूप से दर्शन होवे तो वो हो जाता है उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं कि छन्नोपान्तः परिणत फल ज्योतिभिः काननाम्रे स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं याच्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्येशामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डु। यहाँ कहाँ गया भैया? यहाँ भुवा में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? इसका भुवा माने स्तन, भुवा से और स्तन का संबंध बताया जा रहा है। वो स्तन है किसका? पृथ्वी का स्तन है ना, किसी का और किसी का नहीं। ये पृथ्वी का स्तन है, इसलिए भुवा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। स्तन से इसका संबंध दिखाया गया है, इसलिए इसमें भुवा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ स्तनह में कौन सी विभक्ति है? हर जगह षष्ठी देखेगी। ये प्रथमा है, विसर्ग का लोप हुआ है स्तनह में। यही पृथ्वी के स्तन की तरह, जैसे कह दूं कि राम की तरह, तो रामस्य में षष्ठी हो जाएगी। लेकिन राम के पुत्र की तरह, रामस्य पुत्रम इव, तो हो जाएगा। तो स्तनह में ये हो गया। मध्य मने कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। श्यामः मने श्याम वर्ण। बाकी शेष मने, शेष का क्या अर्थ होता है? इससे व्यतिरिक्त, यानी ऊपर वाले भाग से जो व्यतिरिक्त है, बाकी अन्य भाग वो शेष विस्तार। विस्तार माने फैला हुआ। पांडु माने पीत वर्ण का है। पांडु किसी राजा का नाम भी था का? किसका नाम था? पांडु से ये हुए थे आपके पांडव। वो किसकी पत्नी से हुए थे? पांडव किससे उत्पन्न हुए थे? पांडु, महाराजा पांडु, ये किससे उत्पन्न हुए थे? शांतनु के पुत्र थे, लेकिन किससे उत्पन्न हुए थे? अरे वो थी ना एक तो कोई उनकी मतलब दासी या ऐसा कुछ थी कि वो जो सामने गई वो देखते ही उनको डर गई। इसी कारण से महाराज पांडुए रंग के रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दासी थी उनकी ना। अरे विदुर तो हुए हैं। हाँ, इनमें से जो भी रहा होगा। मतलब कहने का भाव ये है कि वो उनको देखते ही एकदम पीत वर्ण की हो गई थी, इसीलिए महाराज पांडु पीले रंग के हो गए थे। ठीक है, यही है कहानी। कुछ और है कहानी? यही है ना? मैं भूल जाता हूँ कहानी वानी थोड़ा सा। और फिर बताते हैं कि नूनम मने निश्चित रूप से। ये नूनम कहाँ का पद है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन का ना, अव्यय है। इसका कोई रूप नहीं चलता है, जैसे उच्चई और नीचई का। याद रखिएगा, उच्चई नीचई में तृतीय व्यक्ति बहुवचन मत मारिएगा। याश्यति कहाँ का क्रियापद है? लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम में कौन सी व्यक्ति है?
अच्छा, अमर मिथुन के द्वारा दर्शनीय अवस्था का, ये अर्थ निकलेगा कि अमर मिथुन के द्वारा दर्शनीय अवस्था को, कौन सा अर्थ निकलेगा? द्वितीया व्यक्ति एक वचन, अवस्था में द्वितीया व्यक्ति एक वचन का है रूप। त्वयि माने सप्तमी लिखा गया है, आरूढ़े माने विराजमान हो जाने पर कहाँ? शिखरम, शिखरम में द्वितीया व्यक्ति एक वचन है, ठीक है। और हो कैसे कि स्निग्ध वेणी सवर्णे, ये भी सप्तमी में है, विशेष विशेषण। तो सप्तमी यहाँ भी है, सप्तमी त्वयि में भी है और सप्तमी आरूढ़े में भी है। किस सूत्र से? यस्य च भावेन भाव लक्षणम कहता क्या है? यस्य च माने जिस, भाव माने क्रिया, यहाँ भावेन माने क्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तो क्या हो जाता है? तो वहाँ इसका प्रयोग हो जाता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ऐसे है सूत्र की वृत्ति, उसको पूरी उठ नहीं रही है मुझे। यस्य च भावेन भाव यक्ष क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते तथा सप्तमी स्यात्, यही है। यक्ष क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, जिस क्रिया के अनंतर किसी दूसरी क्रिया को लक्षित किया जाता है तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया में सप्तमी हो जाती है। तो यहाँ त्वयि माने तुम्हारे, आरूढ़ माने विराजमान होने पर, तुम्हारे विराजमान होने पर दूसरी क्रिया क्या हो रही है कि यह वाली क्रिया जो मिथुनों के द्वारा दर्शनीय अवस्था को प्राप्त हो रहा, कौन? वह पहाड़, इसलिए उसमें सप्तमी हो गई, ठीक है। छन्न माने ढका हुआ, उपांत माने एक होता है उपांत भाग, दूसरा होता है अपांत भाग। एक होता है उपांग भाग होता है, दूसरा अपांग भाग होता है। अपांग भाग किसको कहते हैं? एकदम आँख में उपांत भाग और अपांत भाग, अपांत भाग है कि इसे कुछ कहा जाता है, उसको नाम नहीं याद आ रहा है। मतलब जो बाहरी भाग होता है एक वो भाग है, एक अंदरी भाग नहीं, एक नज़दीक वाला, यही उपांत और अपांत होते हैं। ये शब्द मुझे दूसरा वाला एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा है क्या है वो, उपांत है कि अपांत है, छोड़िए। तो परिणत माने पके हुए, फल माने फलों के, ज्योति भी माने कांति से युक्त, ऐसे कान नाम रही माने जंगली आमों के द्वारा, ठीक है। इसमें विशेष विषय ये देखते हैं समास कौन कौन सा है। छन्नोपांतः, छन्नाः उपांताः यस्य सः, कौन सा समास हो गया? छन्न उपांत भाग वाला ऐसा है कौन? वह अचल अर्थात आम्रकूट वाला पर्वत। और परिणत फलद्योति भी, परिणतानि फलानि, इसमें कौन सा समास हो गया? फल कैसे हैं? उनका विशेषण है कि वो फल पके हैं। तो परिणतानि फलानि इति कर्मधारय समास बन गया। तो तैहि द्योतन्ते इति, परिणत के फलों के द्वारा जो चमक रहा है, ठीक है। और काननाम्रैः, काननस्य अम्रैः, कानन माने, कानन का क्या अर्थ होता है? जंगल। कानन के आम, कहाँ के आम हैं? जंगल के। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का नौकर, उसे काननस्य माने जंगल के, आम्रः माने आम। तो कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। बाप रे, इतना पसीना हो रहा है यार। अगला है स्निग्ध वेणी सवर्णे। स्निग्धा वेणी, चोटी है कैसी? इसका विशेषण बताएं। स्निग्ध यानी एकदम चिकनी अर्थात काली काली। कुछ लोग स्निग्ध वेणी माने मत कहते हैं कि एकदम काजल की भांति काला, ऐसा कुछ भी अर्थ कहीं कहीं देखने को मिलता है। और होता भी है काजल की तरह, तो बादल होता ही काजल। और फिर बताते हैं तस्याह सवर्ण, यानी जो चोटी के समान काला है उसका समान वर्ण। और फिर बताते हैं कि तस्मिन समानः वर्णः यस्य सः, माने स्निग्ध वेणी के समानता जिसमें है ऐसा वह मेघ वाला वर्ण। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ स्निग्ध वेणी सवर्ण कः मेघा। किसका बोध हो रहा है यहाँ? मेघा का। इसलिए मेघा का विशेषण होने के कारण इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, इसमें कौन सा समास बनेगा? अमराणाम मिथुनानि, जो अमर माने जो मरते नहीं हैं, काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं, काफ़ी समय तक भोग को भोगते हैं, ऐसे उनके मिथुन माने जोड़े। तो कौन सा समास बने इसमें? अमर मिथुन में
षष्ठी तत्पुरुष समास बना तो तई माने अमर मिथुनई ही प्रेक्षणीयाम, ऐसी अवस्थाम तो कौन सा समास बन गया? अमर मिथुनई ही तृतीय व्यक्ति बहुवचन, तेन प्रेक्षणीयाम, तई माने उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा, प्रेक्षणीयाम माने दर्शनीय अवस्था को, तो तृतीय तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है। शेष विस्तार पांडु, शेषश्चासौ विस्तार, जो शेष भाग है जो कैसा है? विस्तृत है, विस्तृतता विस्तार से युक्त है। ऐसा तस्मिन माने उसमें जो है पांडु माने जो पांडुता, जो विस्तृत भाग में जो पांडुता है, जो पीलापन है, ऐसा कौन सा समास बना? सप्तमी तत्पुरुष समास। तस्मिन यो विस्तृत भाग में जो पीलापन है, तो सप्तमी इसी में तो है ना पीलापन, तो ये सप्तमी तत्पुरुष बन जाएगा। अन्य समास भी बन सकते हैं, सुपसुपा भी बन सकता है, वही तो कह रहे हैं ना, सुपसुपा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब छद धातु से ट प्रत्यय लगा, धातु कौन सी है? छद धातु से ट प्रत्यय लगा, तो किस सूत्र से इसके दकार को नकार, इसके तकार को नकार हुआ? रादाभ्याम, रा या दा के बाद यदि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय आवे तो उसके ता को इस ककार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, बत्ता भर क्या है? ता। तो रदाभ्याम निष्ठा, तो निष्ठा माने निष्ठा संज्ञा कौन कौन से हैं प्रत्यय? ता और तवतु, ये ता तवतु का ता है, तो इसके ता को ना हो जाए और दा को भी ना हो जाए, तो बन क्या गया? छन्न। छन्न माने छद आवरणे धातु है, यानी जो ढकने, जो ढके उसको छन्न कहते हैं। ठीक है। परिणम से ता, तो परिणत बन गया। ठीक है। आरूढ़े आंग उत्सर्ग पूर्वक रोह धातु से कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। ये किस विभक्ति में चला गया है? सप्तमी विभक्ति एक वचन में, चूंकि यही रूह गत्यर्थक धातु है ये, इस कारण से शिखरम में द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है। आगे स्निग्धा, स्निग्ध धातु से ता प्रत्यय लगा तो स्निग्ध बना, फिर उसमें टाप प्रत्यय लगा तब स्निग्धा बना। और क्यों स्निग्धा में स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय लगा? चोटी शब्द जो है स्त्रीलिंगवाची है, इसलिए स्निग्धा वेणी, इतल स्निग्ध वेणी। ठीक है। अप्रेक्षणीयम प्रसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय लग गया। ये प्रेक्षणीय में कौन सी विभक्ति है? बोलिए तो, अभी बताएं षष्ठी विभक्ति कैसे बता रहे हैं आप? अभी मैं बताया हूँ, यहाँ लिखा भी हूँ। कहाँ लिखा हूँ? ये प्रेक्षणीयाम, यहाँ लिखा हूँ द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्योंकि दर्शनीय अवस्था को ऐसा अर्थ निकलेगा ना, ऐसा भान होगा ना। ठीक है। आगे चलें। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। छंद कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। कै बज गया? आज हिम्मत नहीं ले रही, गला एकदम साथ नहीं दे पा रहा। कै बज गया है? 8:45 बज गया है। क्या करें? चलिए जाने दीजिए, आज इतना ही, क्योंकि एक दो दिन थोड़ा सा आराम हो जाएगा ना, तो फिर बनेगी बात, नहीं तो फिर हाँ गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोले हैं कि वो नमक और पानी गरारा करिए, सही हो जाएगा। और काफ़ी राहत है।